प्रियंका के घर पहुंची विधायिका आराधना मिश्रा मोना, निष्पक्ष जांच कराने का दिया आश्वासन। खबर है लालगंज प्रतापगढ़ के बड़े राजा के पूर्वा ग्राम सभा की, जहां पर बीते दिनों प्रियंका चौरसिया की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने की वजह से प्रियंका के माता पिता ने हत्या और दहेज का एफआईआर दर्ज कराते हुए परिवार के 8 लोगों को नामजद कराया है, जिनमें पति की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। घर वालों का कहना है कि प्रियंका की मौत आकस्मिक है, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। प्रियंका के घर पहुंची विधायिका आराधना मिश्रा मोना से न्याय की गुहार लगाते हुए प्रियंका के सास और परिजनों ने झूठा आरोप लगाकर फंसाए जाने की बात कही। इस मौके पर मौजूद भारी मात्रा में ग्रामीणों ने भी विधायिका को इनका परिवार सच बोल रहा है ऐसी बात कही। इस पर विधायिका ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और किसी को बेवजह फंसने नहीं देंगे। रामपुर खास का इतिहास रहा है कि यहाँ पर ना हम गलत करते हैं ना गलत होने देंगे। आप लोगों को गलत नहीं फंसाया जाएगा और जो सही होगा वही हम होने देंगे। विधायिका के आश्वासन के बाद परिजनों को थोड़ा राहत महसूस हुई है। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी अपनी बात रखते हुए हमारे रिपोर्टर से अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, लालगंज प्रतापगढ़। उम्र बहुत कम रही हो। चाचा जी आपका? मेरा नाम देवशरण है। देवशरण, कहाँ घर है आपका? इसी गांव में मेरा घर, ये जो चबूतरा है, चबूतरा से 300 मीटर पर मेरा घर है। अच्छा, किस तरफ है आप कुछ अभी जो सामने की तरफ घर? हाँ, तो मेरे बाईं तरफ है। अच्छा, ये जो कच्चा घर इसके पीछे की तरफ है। इसके पीछे की तरफ है, ठीक है। क्या बताना चाहते हैं? घटी हाँ। उस दिन मैं दिल्ली में था, मेरे परिवार के लोग आए थे। अच्छा। और प्रियंका को यहाँ पर जिंदा थी, चबूतरे पर लाया गया। लाने के बाद वहाँ पर ठीक ठाक थी। जो भगत थे, भगत ने क्या कहते हैं इनको सलाह दी कि मेरे बस का नहीं, आप इनको कहीं दूसरी जगह ले जाओ। परिवार के लोग तुरंत अस्पताल लेकर गए हैं और अस्पताल ले जाते अस्पताल पहुँचते क्या कहते हैं उसका स्वर्गवास हुआ। जब लेकिन उसके पिता ने कहा है कि मर्डर किया गया, हत्या किया गया। पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। उसके पिताजी जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मर्डर किया गया है और दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, 100% गलत लगा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1 तारीख को इनके यहाँ शादी थी, 1 जुलाई को मैं भी उस शादी में आया था। उस दिन इनके पिताजी स्वयं दाल चावल उड़द भात और क्या कहते हैं सब कुछ खा करके गए थे। उस दिन क्या कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं लिखाया कि मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जाता, मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा है। उस दिन खा कर पी करके मेरा पैर छू के जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। अब ये कुछ आकस्मिक घटना घट जाती है तो बिल्कुल पलट गए कि मुझसे क्या कहते हैं दहेज मांगा जा रहा। बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस परिवार को मैं 45 सालों से जानता हूँ। मेरी 65 साल की उम्र होने वाली है। मैं एक बाहर की कंपनी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और ये परिवार धार्मिक परिवार है। कुछ भी होता है तो ये परिवार ब्राह्मणों को खिलाने में आस्था रखना है। जितने देवी देवता हैं, जितने देव स्थान हैं, उन पर घंटा बांधने में आस्था रखता है, प्रसाद बांटने में आस्था रखना है। मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा धार्मिक परिवार हत्या कैसे कर सकता है, किसी से दहेज कैसे मांग सकता है। और ये जो दहेज का केस इसके पिताजी लगवा रहे हैं, इसके परिवार के लोग लगा रहे हैं, सरासर गलत लगा रहे हैं। क्योंकि अभी 1 महीने पहले एक शादी हुई है। वो लड़की एक गिलास लेकर अपने माँ बाप के यहाँ से नहीं आई है। जब उससे दहेज नहीं मांगा तो इससे 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल पहले शादी हुई थी, 2.5 साल पहले शायद, इससे कैसे दहेज मांगा जा सकता है। बिल्कुल सरासर गलत है और क्या कहते हैं परिवार को फंसाने की, परिवार को प्रताड़ित करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, आप तो ये बातें कह रहे हैं, गाँव के हैं, आपने उनको जाना भी है, लेकिन कोई माँ बाप ऐसे कैसे झूठा आरोप लगा सकता है? उन्होंने कहा कि लड़की उनको बार बार बता रही थी कि उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। 1 महीने पहले इस घर में शादी का कार्यक्रम होता, उसमें स्वयं आते, हंस करके भोजन करते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, दरवाजे पर बैठते रहते, सबसे हंसते मिलते हैं, सबके पैर छूते हैं।
उनके पिताजी? उनके पिताजी अच्छा। पैर छूते, हंसते पूछते हैं, पूरे रिश्तेदारों के साथ, इनके जितने भी रिश्तेदार सब आए हुए हैं, सबसे मिलते हैं। और आज क्या कहते हैं, ये घटना घट गई तो उसमें क्या कहते हैं, उनको दहेज दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बात है जिसको जांच का विषय है कि उसको ये निष्पक्ष जांच की जांच जाए। का विषय है। मेरा तो ऐसा है, ये है परम पिता परमात्मा का कोई दुष्चक्र है जो इस बेटी के साथ हो गया है, इस क्या कहते हैं बहू के साथ हुआ है। परिवार में इसका कोई हाथ नहीं है। मैं तो